वेलकम बैक मेहंदी हसन की बात में। इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट आज से शुरू हो गया है। हम इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इस टेस्ट की एक जो सबसे बड़ी गलती इंडिया ने कर दी है वो मैं आपको बताऊंगा, और वो कितनी भारी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले टॉस की बात कर लेते हैं, इस पिच की बात कर लेते हैं। और ये जो इंडिया ने 264 रन 4 विकेटों के नुकसान पे अभी तक बनाए हैं या और बना सकती थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं टॉस की। ये चौथा टेस्ट खेल रहे हैं एज ए कैप्टन शुभमन गिल, और चौथा ही टॉस हार गए हैं, कंटिन्यू चौथा टॉस हार गए हैं। अब वो भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो भी थोड़ा से कंफ्यूज थे कि वो टॉस अगर जीत जाते तो क्या करते। देखो, जो ये पिच है मैनचेस्टर की, ये पिच हमेशा से बॉलरों को सपोर्ट करती आई है। यहां पे रन बनाने मुश्किल है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? इंडिया का जो ये 264 रन का जो टारगेट है आज का फर्स्ट डे 4 विकेटों के नुकसान पे, ये एक बहुत अच्छा स्कोर है इस पिच पे। क्योंकि ये पिच जो है वो 350, 350, 600 वाली पिच नहीं है। ये पिच पे अगर इंडिया पहली पारी में सरवाइव कर जाता है यहां से 400, 450 रन, तो इंडिया इस मैच को पकड़ सकता है, इंडिया इस मैच को जीत सकता है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। बट जैसे मैंने बताया कि वो इंडिया से क्या गलती हो गई है जो इंडिया को भारी पड़ सकती है। पहली अब बात तो हम एक जो ऋषभ पंत जो चोटिल हुए हैं, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। अब उन पे अपडेट आएगी कि वो बैटिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वैसे ऋषभ पंत के साथ हमेशा से फिटनेस का मसला रहा है, जबकि ऋषभ पंत को पता है कि वो मेन विकेट कीपर है इंडिया में, इंडिया के टीम में, इंडिया के सर्कल में। तो वो अपनी फिटनेस पे ध्यान क्यों नहीं देते? मेरी मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। नहीं, जब आपको अरबी ही नहीं आती। मेरी मर्जी है। जबकि उनको पता है कि वो मेंबर हैं टेस्ट के, ओडीआई के, T20 के। तो फिर उनकी फिटनेस हम देखते रहते हैं, हमने बहुत मैचों में उनको देखा है कि चलते मैच में ही उनको कुछ इशू हो जाते हैं फिटनेस के, और वो वापस ग्राउंड छोड़ के वापस चले जाते हैं। तो उस पर अभी पता चलेगा, अभी उस पर कोई अपडेट नहीं है कि ऋषभ पंत के साथ हुआ क्या है एक्चुअली। तो अब बात करते हैं हम उस गलती की कि इंडिया ने आज कुछ अपने स्क्वाड में चेंजेस किए। आकाशदीप के चोट लग गई थी तो वो रूल्ड आउट हो गए हैं पूरी सीरीज से। अर्शदीप सिंह भी रूल आउट हो गए हैं, और नितेश रेड्डी वो भी इंजरी की वजह से रूल आउट हो गए हैं। तो उनके रिप्लेसमेंट पे आए दो जो चेंजेस हुए हैं, वो तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, सही हो सकते थे। करुण नायर के रिप्लेसमेंट में आए थे साई सुदर्शन, अच्छा कॉल था। नितेश रेड्डी के रिप्लेसमेंट में आए शार्दुल ठाकुर, और आकाशदीप के रिप्लेसमेंट में आया आज जो डेब्यू किया उन्होंने अंशुल कंबोज। अब ये बताओ कि आपने इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप कर ली है अपनी, और स्पेशल्स जो आपके पास है बॉलर्स वो 4 हैं।
अब इंडिया के साथ ऐसा क्या होगा कि इंडिया ने इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप रखी, और जबकि सबको पता है कि ये पिच हमेशा से बॉलरों को सपोर्ट करती आई है, तो क्या इंडिया को ये चीज भारी पड़ सकती है? क्या इंडिया एक स्पिनर्स खिला सकता था एक्स्ट्रा, जिसका नाम है स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खिला सकते थे इंडिया, जिसका नाम है कुलदीप यादव अगर इस मैच में खेल रहे होते तो उनका इंपैक्ट इस मैच में कुछ अलग होता। ये अभी हमें 2 या 3 दिन के बाद जाके पता चलेगा कि हमसे एक्चुअल में गलती क्या हुई है टीम इंडिया से। टीम इंडिया से यही गलती हो गई है कि उन्होंने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नहीं खिलाया। चाइना मैन को अगर ये खिला लेते कुलदीप यादव को, तो कुलदीप यादव इस मैच में इंपैक्ट डाल सकते थे, इस मैच में एक जान फूंक सकते थे। देखो अब अगर हम ये देखें कि बॉलिंग लाइनअप में भी शुभमन गिल के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, लेके सुंदर से लेके जडेजा लेके शार्दुल, कंबोज, बुमराह, सिराज, ये बहुत सारे उनके पास ऑप्शन होंगे। बट मैं फिर से बोलता हूं, क्या कमी कुलदीप यादव की खलेगी? तो ये तो हमें 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि ये बात सही है या गलत है। बट इंडिया ने अभी तक इंग्लैंड से ये मैच दूर रखा है, अभी तक ये मैच इंडिया की पकड़ में है। अगर इंडिया कल 150 या 250 रन और जोड़ देती है इस स्कोर में, तो ये मैच इंडिया डेफिनेटली जीतेगा। और जीतेगा नहीं, ये मैच वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये 5वें दिन मैच जाएगा नहीं, इसका मैच का रिजल्ट निकल जाएगा मैच के 4थे दिन, क्योंकि ये पिच उस टाइप की है। और हम कमेंट्री में भी हम सुन रहे थे कि वो पिच के बारे में बता रहे थे कि यहां पे बॉलर्स को मदद मिलती है। बट जैसे मैंने बताया कि शुरू में इंडियंस जो बैटिंग थी, ओपनर जो थे, उन्होंने बहुत समझ के सुलझ के एक बहुत मैच्योरिटी लाके बैटिंग की, इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं डाला। नहीं तो ग्लोरी मौसम था, क्लाउडी मौसम था, तो बॉल अंदर बाहर हो रही थी। अगर हो सकता था कि वहां पे भी इंडिया थोड़ा सा झटका लग सकते थे, बट ज्यादा जो इंग्लैंड के बॉलर थे, इंग्लैंड के, वो ज्यादा बॉलिंग इम्पैक्ट के साथ नहीं डाल रहे थे बॉलिंग, वो बॉलिंग में कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इंडियन बैटर जो थे उन्होंने सरवाइव कर लिया। नहीं तो इंग्लैंड अगर पुरानी बॉलिंग लाइनअप जैसी करती थी, अगर वो ऐसे ही बॉलिंग करते जैसे वो पिछले 3 मैचों में करते आ रहे थे, तो हो सकता था कि इंडिया 1 से 2 विकेट अपने पहले सेशन में गंवा देता। बट जैसे मैंने बोला, इंग्लैंड के बॉलर नहीं दम मार रहे थे, और इंडियन बैटर जो थे वो बहुत सोच समझ के खेल रहे थे, इसलिए वो जो पहला सेशन था वो इंडिया के नाम रहा। दूसरे सेशन में आते ही विकेट गिर गई। अच्छा खेल रहे हैं यशस्वी जायसवाल, आज साई सुदर्शन का वापस से उनका कमबैक हुआ, और कमबैक में ही उन्होंने आते ही अर्धशतक लगाया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि करुण नायर के रिप्लेसमेंट में वो आए थे, करुण नायर रन नहीं बना पा रहे थे, तो इसलिए उनको बाहर किया, साई सुदर्शन को अंदर किया। ठीक है, साई सुदर्शन ने उस मौके का पूरा फायदा उठा के अर्धशतक की पारी खेली, और बड़ी शानदार पारी थी। और उतनी ही शानदार पारी यशस्वी जायसवाल की थी। शुभमन गिल कुछ खास नहीं कर पाए। राहुल भी एक जो नींव होती है ना, उस टाइप की पारी खेल के गए हैं, अर्धशतक नहीं लगा पाए। 45 या 46 रन पे उनका विकेट गिर गया। बट एक जो नींव होती है, घर की नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए, ऐसी ही नींव भरी पारी खेल के गए हैं केएल राहुल। शुभमन गिल मैं जैसे बताया कैप्टन है, तो कुछ खास नहीं कर पाए। बट इंडिया का जो ये टोटल है 264 रन का 4 विकेटों पे, ये एक मजबूत टोटल है। और यहां से अब इंडिया
150-200 रन और जोड़ लेती है तो और ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी और ड्राइविंग सीट पे होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।